मैं हूं ज़ुहूर लोला नाज़रीन। खबरनामे में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है, लेकिन उस फहरिस्त के बाद कहीं गम का माहौल, कहीं पर एहतजाज हो रहा है तो कहीं पर मिठाइयाँ भी बट रही है। इस हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। बात सियासत की होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासत का माहौल गर्म है और पे दर पे मीटिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। उस हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। बात दिल्ली की भी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये बैठक हुई। एलजी मनोज मौजूद रहे। उस हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। बात लद्दाख की भी होगी, क्योंकि जन्माष्टमी के मौके पर मरकजी सरकार की जानिब से लद्दाख को एक बड़ा तोहफा मिला है। 5 नए अजला का क़याम अमल में लाया गया है। उस वाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। कुछ आपके मसाइल है वो भी आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बात श्रीनगर की करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबकी नजरें श्रीनगर पर मरकूज है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के हवाले से इस वक्त मीटिंग का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर खारजा सलमान खुर्शीद, जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और कांग्रेस के बड़े लीडर इस वक्त जो मीटिंग चल रही है उसमें मौजूद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की घर पर अहम बैठक इस वक्त जारी है और खबर यह है कि इस बैठक में अहम तरीन नशिस्तों पर मुशावरत की जा रही है और ये मीटिंग खत्म होने के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो जारी की जा सकती है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं ये श्रीनगर से इस वक्त की, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के लीडरों के दरमियान इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर इस वक्त मीटिंग जो है वो जारी है। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के जो दीगर जम्मू कश्मीर के लीडर हैं वो इस अहम मीटिंग में शामिल है और मीटिंग के बाद ये तवक्को की जा सकती है कि उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जा सकती है, क्योंकि अहम नशिस्तों पर इस वक्त मुशावरत चल रही है कि कौन सा हल्का किस पार्टी को दिया जाएगा। और ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी तक दोनों पार्टियों की जानिब से कोई फहरिस्त जो है उम्मीदवारों की वो जारी नहीं हुई है। और पहले मरहले की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज का दिन और कल आखिरी दिन है। उम्मीदवार के लिए कल आखिरी तारीख है कि वो कागजात नामजदगी जमा कराएं। तो उस वाले से भी इस मीटिंग पर सबकी नजरें हैं कि मीटिंग में क्या होगा, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी, कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेंगी और किन किन सीटों पर इत्तेफाक होगा। फिलहाल ये अहम मीटिंग इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर श्रीनगर में जारी है, जिसमें एक तरफ से जहां कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद है, दूसरी तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडर जो है वो इस अहम मीटिंग में मौजूद हैं। सीधा श्रीनगर आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान हमारे साथ है। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो अहम इजलास इस वक्त कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चल रहा है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आ रहा है? क्या कुछ जो अंदर इजलास चल रहा है, क्या कुछ बाहर निकल के आ रहा है? बिल्कुल ज़ुहूर, मैं इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह के बाहर हूँ और करीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं और मीटिंग का सिलसिला जारी है और अभी भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। हालांकि देखा जाए तो सुबह पहले कांग्रेस ने एक मीटिंग की थी इंडिविजुअली, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसी रिहाइशगाह फारूकुल्लाह की रिहाइशगाह पर उनकी एक मीटिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर जिनमें सलमान खुर्शीद, पवन खेरा, के.सी. वेणुगोपाल के साथ साथ तारिक हमीद, करा जे मीर, तारा चंद यहाँ पे हैं और मीटिंग जारी है और तकरीबन जिस तरीके का अब माहौल लग रहा है शायद मीटिंग अपने आखिरी पड़ाव में है और अब ये देखना होगा कि क्या कुछ सामने आया है। तो फिलहाल ये बराह रास्त तस्वीरें हम आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पे करीबन 2-2.5 घंटों से जो मीटिंग है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स के दरमियान वो जारी है। उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इसके अलावा आगा रूहुल्ला और
दीगर जो कांग्रेस के सीनियर नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। लेकिन कुल मिला के अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। हालांकि मीटिंग जो है अपनी आखिरी पड़ाव पे है। जी इमरान, तो क्या ये माना जाए कि मीटिंग के बाद जो इस वक्त मुशावरत चल रही है कि तो क्या ये माना जाए कि मीटिंग के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी हो सकती है या हतमी फैसला इस हवाले से हो सकता है? कंक्लूजन मोड पर है और उम्मीद की जा रही है कि अगर इसमें कोई मस्बत नतीजा सामने आया है तो यकीनी तौर पर दोनों पार्टीज में से एक मीडिया को ब्रीफ करेंगे और इस मीटिंग के हवाले से पूरा वो अपडेट करेंगे। और अगर किसी तरीके की कंसेंसस हुई है और अगर अलायंस ब्रेक की जैसी सूरत हाल बनी है तो उस सिलसिले में भी जरूर मीडिया को ब्रीफ कराया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में मीडिया के जो एहलकार हैं, जो नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ इदारों से, वो यहाँ पे इस मीटिंग के हवाले से काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो कुछ ही लम्हात अब बचे हैं इसमें जरूर ये बात वाज़ेह हो जाएगी, सामने आएगी कि क्या कुछ इस मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है और सीट शेयरिंग का जो मामला है वो हल हुआ या नहीं। बिल्कुल इमरान, मुस्तफा कमाल जी, मुस्तफा साहब, ये डॉक्टर मुस्तफा कमाल हैं नेशनल कांफ्रेंस के सीनियर लीडर। तो लेकिन ये भी बात इन्होंने भी इनकार किया बात करने से। लेकिन मजमूई तौर पर इस पर सूरत हाल यही है कि आखिरी लम्हात हैं ये और जरूर कुछ ना कुछ जो अंदर मीटिंग हुई है सामने आया होगा, जरूर आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइश गाह के बाहर के ये मनाजिर है, ये माहौल है और बिल्कुल आखिरी जो लम्हे हैं इस मीटिंग के वो इस वक्त यहाँ पे चल रहे हैं। तो क्या ये मीटिंग जब खत्म होगी उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उस तरह की कोई इतलात? और जो बातें चल रही थी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पैंथर्स पार्टी को भी इत्तेहाद में शामिल किया जा सकता है, तो क्या उस पर कोई इत्तेफाक राय बन पाया है? एज सच इसमें ये नहीं कहा गया कि कोई मीडिया ब्रीफिंग होगी नहीं होगी, लेकिन जो सूरत हाल है या ग्राउंड सिचुएशन है इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर कंसेंसस हुई है अलायंस पर तो जरूर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा और अगर नहीं भी होगी तो यकीनी तौर पर मीडिया पर जरूर ये लोग आएंगे और ब्रीफ करेंगे। तो फिलहाल इस तरीके की कोई इत्तला नहीं है कि क्या मीडिया को अपडेट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस मीटिंग का कोई हतमी नतीजा जो है वो सामने नहीं आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल मीटिंग जो है गुज़िश्ता 2 घंटों से ये अहम मीटिंग जारी है जिसमें कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, के वेणुगोपाल और भारत सिंह सोलंकी समेत जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस लीडरशिप है वो इस अहम मीटिंग में शामिल है। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला मेंबर पार्लियामेंट, आगा रूहुल्ला और नासिर असलवानी समेत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है वो इस अहम मीटिंग में जारी है। और जो कुछ अहम तरीन नशस्तें हैं जिन पर दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेफाक राय अभी तक नहीं बन पाया है, उस हवाले से फिलहाल मुशावरत जारी है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि पहली फहरिस्त जब जारी हुई थी 44 उम्मीदवारों की, उसके बाद उस फहरिस्त को मंसूख कर दिया गया। लेकिन अब जो नजरसानी के बाद ये फहरिस्त शाया हुई है जिसमें सिर्फ 15 उम्मीदवारों के नामों का ही ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि ये जो 15 नाम हैं पहले मरहले के हैं। पहले मरहले में जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला है उनके नाम सामने आए हैं, लेकिन जो ही एक तरफ से ये लिस्ट सामने आया तो दूसरी तरफ से नाराजगी भी पाई जा रही है, एहतजाज भी हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो 15 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उनमें से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर इंद्राबी, इनको पामपुर से टिकट मिली है। अरशद भट्ट को राजपुरा से टिकट मिली है। जावेद अहमद कादरी शुपैया से, रफीक वानी अनंतनाग वेस्ट से, एडवोकेट सईद वजाहत अनंतनाग से, सोफी यूसुफ श्री गफ्फारा बिजबिहाड़ा से इनको टिकट मिला है। वीर सराफ शांगस से अनंतनाग ईस्ट तारिक को यहाँ से टिकट मिली है। इंद्रवाल से शगुन परिहार को, किश्तवाड़ से सुनील शर्मा, पाडर नागसैनी से दिलीप सिंह परिहार को टिकट मिली है। भद्रवा से गजय सिंह राणा को, डोडा से शक्तिराज परिहार, डोडा वेस्ट से राकेश ठाकुर, रामबन
सलीम भट्ट और बानहाल से इनको फिलहाल टिकट मिली है। और ये जो उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी हुई है, इनमें से 15 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही दीगर हलकों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जब ये उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी हुई तो एहतजाज भी हुआ और ये एहतजाज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर हुआ है। ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया और जम्मू नारद से ओमी खजूरिया जो कांग्रेस माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की लीडर है, उनके हामियों ने एहतजाज किया और उनके हक में टिकट देने का उन्होंने मुतालबा किया है। तो जो एहतजाज कर रहे थे इनकी बात सबसे पहले सुनते हैं और उसके बाद अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। क्योंकि मैं पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जैसे एक बच्चा स्कूल निकलता है त्योहारों के, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक काम के लिए निकलता था और मैंने पूरे जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति समाज को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ अगर ऐसा होता है, जो लोग पैराशूट से आए हैं उनको हमारा अनुसूचित जाति समाज का पूरा समाज उनको उल्टे पांव वापस भेजेगा। इसलिए पार्टी को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एससी मोर्चा जिंदाबाद, आजी मोर्चा पूरा एससी मोर्चा पूरा एससी मोर्चा मेरे साथ खड़ा है। पूरा एससी मोर्चा मेरे साथ खड़ा है। अगर पार्टी ने अपना निर्णय नहीं बदला तो पूरे का पूरा मोर्चा काम नहीं करेगा। किन कैंडिडेट की उम्मीद कर रहे हैं? किस कैंडिडेट की उम्मीद? अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट सूची निकलेगी उसमें जो पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैंडेट मिलेगा। अगर उनको मैंडेट नहीं दिया गया तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्या करेंगे? पार्टी के पीछे रह के पार्टी का विरोध करेंगे। हम नाराजगी देखिए, जो पैराशूट से कैंडिडेट आएगा हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिसने 40 साल ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जिस वर्कर ने, उसे टिकट मिलनी चाहिए। पार्टी का चाहे कोई भी कैंडिडेट होगा। आपको ले चलेंगे, शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा जो लिस्ट आया और उसके बाद हम नाराजगी देख रहे हैं, एहतजाज देख रहे हैं, किन किन उम्मीदवारों के लेकर ये एहतजाज हो रहा है कि इनको टिकट मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लिस्ट जारी हुई उसको कैंसिल कर दिया गया तो बहुत बड़ा बवाल जो है वो देखने को मिला। क्योंकि जम्मू डिवीजन की बात करें, जो विधानसभा क्षेत्र से जो है वो कैंडिडेट खड़े किए गए थे और यहाँ पे कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता पहुंचते हैं। हालांकि बीजेपी कार्यालय के अंदर जो है वो प्रदर्शन होता है, एससी मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ओमी खजूरिया है जो जम्मू नॉर्थ से हैं, उनके भी यहाँ पर यानी कि वो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे थे कि उन्हें जो है वो टिकट मिलनी चाहिए, मैंडेट मिलनी चाहिए। लेकिन उन्हें मैंडेट मिली है जो कि पैराशूट से आए हैं, यानी कि दूसरी पार्टी से आए हैं और उन्होंने हाल ही में जो है वो ज्वाइन किया है। तो इस समय नाराजगी काफी ज्यादा जो है वो नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद रविंद्र राणा जी जो है वो बाहर निकलते हैं, वो बात करते हैं, मीडिया को संबोधित करते हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वो कार्यकर्ता से बात करेंगे और जो नाराजगी कार्यकर्ता इस समय जता रही है उन पर जो है वो चर्चा की जाएगी, उन पर जो है वो पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी। और जिस प्रकार से ओमी खजूरिया से भी हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया गया है कि यहाँ पर जो मैंडेट खड़ा किया है, यानी कि जिसे टिकट दी गई है उसे जो है वो टिकट नहीं दी जाएगी, यानी कि जिनके जो हकदार है उसे टिकट दी जाएगी। देखिए कार्यकर्ताओं को ये साफ तौर पर कहना था, 40-40 साल से 10-10 साल से जो है वो काम कर रही है, वर्कर्स काम कर रही है। शिल्पा, तो क्या इस हवाले से कोई कमेटी तश्कील दी गई है जो इन लोगों से बात करेगी जो फिलहाल पार्टी से नाराज है? और अगर ये नाराजगी इसी तरह चलती रही तो इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले असेंबली इंतखाबात पर? देखिए असर इसका बहुत ही बड़ा असर जो है वो पड़ने वाला है। क्योंकि कार्यकर्ता ने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर यानी कि आश्वासन फिलहाल दिया गया, अगर जो है वो बात जो है वो पूरी नहीं की जाती है, डिमांड पूरी नहीं की जाती है, तो वो विरोध प्रदर्शन कंटिन्यूसली करेंगे। तो विधानसभा चुनाव में जो है इसका काफी ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आश्वासन दिया गया है और कार्यकर्ताओं का ये साफ तौर पर कहना है, यानी कि चर्चा होगी। रविंद्र राणा ने कहा है कि चर्चा होगी, बात होगी और वो कार्यकर्ताओं से खुद बातचीत करेंगे और जो नाराजगी है उसको हल करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि जो लिस्ट सामने आई उसके बाद कहीं ना कहीं जो कारकुनों ने एहतजाज भी किया और जो बीजेपी कार्यालय है जम्मू, वहाँ पे ये एहतजाज हुआ है और ओमी खजूरिया के हक में टिकट देने का उनके कारकुनों ने मुतालबा किया। इसके बाद रविंद्र रैना ने कहा कि फिलहाल इन लोगों से बातचीत की जाएगी।
आगे बढ़ते इधर भारतीय जनता पार्टी के लीडर रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से बीजेपी ने वोटिंग के पहले मरहले के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों से तफसीली बातचीत और मुशावरत के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की जो सीईसी कमेटी है उन्होंने तमाम मामलात का जायजा लेने के बाद ही उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। असेंबली चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान की विधानसभाओं के उम्मीदवारों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चर्चा के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ डिटेल डिस्कशन के बाद सारा विषय भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के समकक्ष सारा विषय रखा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बाकी के नामों की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से पूरा हमारा संगठन कार्यकर्ता हमेशा मिलकर चुनाव लड़ते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस जज्बे के साथ बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बैठक हुई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिहाइशगाह पर ये बैठक हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस अहम बैठक में मौजूद रहे। और ये बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं उस वाले से चर्चाएं हुई कि किस तरह की इंतजाम की तैयारी है। साथ ही साथ सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और ये अहम मीटिंग कुछ देर पहले जो है वो इख्तिताम को पहुंची है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के घर पर ये मीटिंग हुई जहां पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहे और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने वज़ीर दाखिला को आगाह किया। और जिस तरह से इंतखाबात करीब आ रहे हैं 18 सितंबर, उसके बाद 25 सितंबर और फिर 1 अगस्त और फिर सबकी नज़रें 4 अक्टूबर रहेगी जब ये जो नताइज है उनका ऐलान होगा। लेकिन इससे पहले ये अहम मीटिंग हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा हुई है, खासकर सिक्योरिटी सूरत हाल और जो आने वाले असेंबली इंतखाबात है उस वाले से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है या की गई है, उस वाले से अमित शाह को इस मीटिंग में ब्रीफ किया गया। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल दिल्ली से इस वाले से मजीद तफसील दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा सहित तमाम जो अधिकारी थे, सिक्योरिटी से जुड़े, जम्मू कश्मीर से जुड़े जो तमाम अधिकारी थे, उन सबको बुला करके ये रिव्यू मीटिंग की गई है। इस मीटिंग का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एलजी से पूरी तरह से एक रिपोर्ट ली गई जिसमें जानने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हो रहा है उस दौरान एक्स्ट्रा फोर्सेज और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के सरकार क्या अहम कदम उठा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर अभी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी पुलिस और सुरक्षा का जिम्मा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के सीधे सीधे अधीन आता है। ऐसे में गृह मंत्री हर एक चीज़ पर निगाहें बनाए हुए रखे हैं। ऐसे में दिल्ली में लगातार हो रही मीटिंगों के दौरान ये भी खबर हमारे सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की खबर इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जो बड़े वादे किए थे उन वादों से क्या हकीकत में लोग मुतमईन हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में आज जम्मू कश्मीर के जो लिस्ट पहली बीजेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की करते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला ने एक अहम इक़दाम में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में 5 नए अज़ला के क़याम का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नए अज़ला में ज़ंस्कार, द्रास,
नोब्रा और चंगथांग शाम वगैरह शामिल है। उन्होंने कहा कि ये अजला अवाम के लिए फ़वाइद को उनके दहलीज तक पहुँचाएंगे और हर कोने में हुक्मरानी को मजबूत बनाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी हुकूमत ने लद्दाख के लोगों के लिए वाफर मौका पैदा करने के लिए पुरअज़म है। खुशहाली और लोगों की तरक्की के लिए सरकार काम कर रही है। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में 5 नए अजला की तश्कील बेहतर हुक्मरानी और खुशहाली की तरफ एक कदम है। ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नोब्रा और चांगथंग को अब ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी क्योंकि नए अजला कायम किए गए हैं और मज़ीद खिदमात और मौके लोगों को फराहम की जाएगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और लद्दाख के साबिक मेंबर पार्लियामेंट तसीरिंग नामग्याल ने इस वाले से लद्दाख के लोगों की तरफ से मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी के मौके पर ये लद्दाख के लोगों के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से बड़ा तोहफा है। मैं सबसे पहले पूरे लद्दाख के वासियों की ओर से, आवाम की ओर से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ट्वीट के माध्यम से जो आज एक अनाउंसमेंट आया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने यह फैसला लिया है लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। ज़ंस्कार को, नुब्रा को, चंगथंग को, शाम को और द्रास को। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जो है लद्दाख में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट होंगे, जिसको मांग लद्दाख के बहुत पुराना है। लद्दाख को मोदी सरकार ने 2018 में अलग से डिवीज़न का दर्जा दिया। उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। 6000 करोड़ सालाना बजट दिया। आज जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा तोहफा लद्दाख के लोगों को दिया और लद्दाख के विशेष रूप से जो रूरल एरिया में रहते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वहाँ के लोगों के एस्पिरेशन को छूते हुए ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो ऐलान किया, नुब्रा को, चंगथंग को, शाम को, द्रास को बनाने का जो ऐलान किया, ये बहुत स्वागत करने वाले निर्णय है। इसको लेके लद्दाख के जन एस्पिरेशन को लेके हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में पार्लियामेंट में 2-3 दफ़ा इसको हमने आवाज़ उठाए थे, डिमांड उठाए थे। उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को 2-4 बार चिट्ठी भी लिखे, उनसे भी मिले, गृह मंत्री जी से मिले। बहुत सारे विचार विमर्श होने के बाद लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी डी मिश्रा जी ने इस पर बहुत काम किया है। सबके सहयोग से आज लद्दाख में 5 नए ज़िले का जो घोषणा हुआ, हम इसको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मुल्क भर में आज जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और मुल्क की दूसरी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की तरह यूटी जम्मू कश्मीर में भी जन्माष्टमी मजहबी जोश व जज्बे के साथ जारी है। मुख्तलिफ अज़ला में जन्माष्टमी के मौके पर रिवायती शोभा यात्रा का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मंदिरों में आज सुबह से ही अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहा। अक़ीदतमंद, जिनमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे शामिल थे, सुबह से ही मंदिरों में हाजिर रहे। इधर श्रीनगर में भी जन्माष्टमी का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की खास तादाद ने शिरकत की, जबकि इस मौका पर यात्रा का भी एहतमाम किया गया। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल से अक़ीदतमंदों ने बातचीत की। जन्माष्टमी का त्यौहार हमारा है। लॉर्ड कृष्ण ने जन्म ले लिया आज रात को और आज ये मना रहे हैं। एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है, कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। और ये मैसेज जानी चाहिए। तन कल साथ हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हमारे इस त्यौहार में शमूलियत कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। आज जन्माष्टमी है, हम ये सभी धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम सिख इसको मिलजुल कर मना रहे हैं। हमेशा से हमारा भाईचारा रहा है और जो बाकी स्टेटों से बहुत अच्छा भाईचारा हमारा है। आज तो हालात ठीक हैं, जिस वक्त हालात खराब थे उस वक्त भी हमारा भाईचारा कायम था और आज भी हमारा भाईचारा है। कुछ वक्त से पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी हमारा वो बाहर के लोग भेजते हैं जो हमारे भाईचारे को ख़राब करते थे, वो ऐसी स्थिति नहीं है। आज हमारा भाईचारा कायम है। चाहे ईद है, चाहे दिवाली है, चाहे कोई भी मैनिफेस्टो होता है, कोई भी त्यौहार होता है, हम मिलजुल कर मनाते हैं। हमारा खून एक है, हमारा भाईचारा एक है, हम एक है, हमेशा एक रहे। बहुत भाईचारा हमारा जो है जो आज हम बहुत बड़ा हमारा त्यौहार है जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन हुआ, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ये हमारा पूरे विश्व की तरह आज हम कश्मीर में भी मना रहे हैं। और जहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा, सुबह से ही हमारे मुसलमान भाइयों ने हमें मुबारकबाद शुरू की है और
जहां काफ़ी तादाद में हमारे साथ मुसलमान भाई भी शोभा यात्रा में शामिल हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और जहां हमारे मंदिर जो हैं, कई मंदिर हमारे जो मुसलमानों के हवाले हैं। सुल्तानी निवासी प्यारा पाठ मुहब्बा कदर से हमेशा ये जो टर्माइल के टाइम में भी हमेशा हम लोग ऐसे ही भगवान कृष्ण की झांकी निकालते रहे हैं। हमारे भाई बंधुओं ने, हमारे सगे संबंधियों ने हमेशा साथ दिया है। हमेशा विश्व के कल्याण के लिए हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी भाई बंदी जो कश्मीरियत है। चलिए, अभी तक के ताज़ा और खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल्लाह को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।